श्रमण मुनिश्री 108 अरिजीत सागर महाराज की। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वो है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग ये राग बितान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। किंतु आस बस खोया ज्ञान, बना भिकारी निपट अजान। सुख दुख दाता कोई न जान, मोह राग रुस दुख की खान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। अब हम गुरुदेव से सभी मिलकर निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आप हमें आज के इस पावन दिन पर अपनी मंगल वाणी से, अपने मुखारबिंद से प्रवचन देकर हमें धर्म की राह में और आगे ले चले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। देवदेवं जिनं नत्वा भवोद्भवविनाशिनं, भक्षेऽहं देशनाकाङ्क्षिन् मतिहीनोऽपि भक्तिथा। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गणाचार्य विराग सार जी महाराज की, आचार्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर आज हम जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज वह दिन है जिस दिन देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 15 अगस्त का दिन है। ये हम सबका गौरव कहें या तीर पुण्य कहें कि देश स्वतंत्र है। दुखी परतंत्रता का जीवन ही दुखी जीवन है। जीव सोने के पिंजड़े में भी आप किसी जीव को बंद कर दो, सोने की खीर भी खिलाओ, लेकिन वह व्यक्ति भी स्वतंत्रता के लिए तड़पेगा। हर जीव स्वतंत्र रहना चाहता है। जगत का कोई भी जीव परतंत्र होकर जीना नहीं चाहता।
स्वतंत्र होकर जीना चाहता है और हम भी स्वतंत्रता चाहते थे। 100 वर्ष के 200 वर्ष की प्रतंत्रता के बाद, लंबे समय के बाद आज वो दिन था जब देश स्वतंत्र हुआ। देश स्वतंत्र हुआ, हम स्वतंत्र हुए, और जब हम स्वतंत्र हुए तो आज स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन कर पा रहे हैं। परतंत्र होते तो शायद इस तरह आज ना यहाँ बैठ पाते और ना ऐसे साधु विचरण कर पाते। देश स्वतंत्र हुआ, इसलिए धर्म भी हमारा स्वतंत्रता से यहाँ पर पालन किया जा रहा है। आचार्यगण कह रहे हैं देश तो स्वतंत्र हो गया, देश तो स्वतंत्र हो गया, पर हम स्वतंत्र कब होंगे? देश स्वतंत्र हो चुका है, उसका गणतंत्र, उसका संविधान भी बनाया जा चुका है, लेकिन हमारी आत्मा कर्मों से कब स्वतंत्र होगी? इसका कब संविधान बनेगा? देश स्वतंत्र के लिए तो हजारों लोगों ने अपने बलिदान दिया, लड़ाई लड़ी। किसके लिए लड़ी? देश को स्वतंत्र कराना। इस उद्देश्य से अनेक जीवों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर किया। पर हम अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या कर रहे हैं? कभी आपको लगता है कि आप परतंत्र हैं? आप स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं? अच्छा ये बताओ, आप स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? हमको लगता है हम स्वतंत्र हैं। किस चीज से स्वतंत्र है बताइए। अभी बहन गाना गा रही थी ना, भजन गा रही थी, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। स्वतंत्रता का सही मायना यही है जब हम प्रत्येक व्यक्ति के प्रति राग द्वेष से रहित हो जाएं, ज्ञाता दृष्टापनी को प्राप्त हो जाएं। हम सबको बांधे हुए हैं, किसी को राग से बांधे हुए हैं, या हम बंधे हुए हैं किसी के राग में बंधे हुए हैं, और या किसी के द्वेष में बंधे हुए हैं। ये राग और द्वेष दोनों ही हमको बांध के रखें। जब तक इस राग द्वेष से स्वतंत्र नहीं होंगे, आचार्य भगवान कह रहे हैं आत्महित का साधन यदि चाहते हो तो राग द्वेष से भी स्वतंत्र होना पड़ेगा। यहाँ पर चर्चा चल रही थी, जिस जीव को अपना कल्याण करना है, जिस जीव को स्वतंत्र होना, शरीर से नहीं कर्मों से स्वतंत्र होना है। शरीर से तो हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन कर्मों से स्वतंत्र होने वाले जीव बिल्ली हैं। तो कर्मों से जिसे स्वतंत्र होता है उसे पहले विनयाचार का ध्यान रखना पड़ेगा। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। ये 5 प्रकार की विनय हैं। इन विनय को करना पड़ेगा। पंच इंद्रिय परान मुखा, 5 इंद्रिय के सुखों से परान मुख होना पड़ेगा, विरक्त होना पड़ेगा। सम्यक ज्ञान भावना, और सम्यक ज्ञान की भावना करनी पड़ेगी, तब जाके जीव स्वतंत्र हो पाएगा, अपना हित कर पाएगा। इस बार आचार्य भगवान अपनी देशना देते हुए कह रहे हैं, मुमुक्षुओं धर्म ध्यान करो, शुक्ल ध्यान पर लक्ष्य करो, और आत्म ध्यान से, आत्मरोध ध्यान से निज आत्मा की रक्षा करो। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। ध्यान बताया था ना, किसी एक विषय पर मन को एकाग्र कर लेने का नाम है ध्यान। आप जो भी काम करते हो ध्यान से करते हो, माइंड को सेट करके करते हो। कहते हैं ध्यान से काम करो, ध्यान से काम। ध्यान मतलब एक विषय पर, किसी एक विषय पर अपने मन को एकाग्रित कर लेना, उसका नाम ध्यान है। ये ध्यान 4 प्रकार का होता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त यानी जिसमें परिणाम आकुल व्याकुल होते रहते हैं। आपका मन अच्छा नहीं है, चंचल हो रहा है मन,
मन लग ही नहीं रहा किसी चीज़ में। क्यों नहीं लग रहा मन? अरे वो क्या बताएं, इष्ट वियोग हो गया। हम जिसको बहुत चाहते थे वो हमको छोड़ के चला गया, उसने हमको धोखा दे दिया, उसने हमारे साथ गलत कर दिया। जिसको हम बहुत चाहते थे, बहुत विश्वास करते थे, अब मन हमारा बेचैन हो रहा है, आकुल व्याकुल, और किसी काम में नहीं लग रहा। ये इष्ट वियोग नाम का पहला अर्थ ध्यान है। जिस वस्तु को हम बहुत अधिक चाहते हैं, अब जिस वस्तु को हम अपने पास रखना चाहते हैं, वो वस्तु हमसे जब छूट जाती है, हमसे दूर चली जाती है, किसी और के पास चली जाती है। हम चाहते थे उस वस्तु को प्राप्त करना, और हमारे पास ना जाकर वो किसी और व्यक्ति के पास चली गई। ऐसे समय आपके परिणाम कैसे होते हैं? कोई वस्तु आप प्राप्त करने की इच्छा करते हो, वो आपको ना मिले, अमित किसी और को मिल जाए, तो फिर कैसा लगेगा? तुमको चाहिए, वो तुमको मिल सकती थी, लेकिन तुमको ना मिलके दूसरे का चेहरा देख के उसको दे दिया। तुम योग भी थे, तब भी तुमको नहीं दी, दूसरे को दे दी। उस समय परिणामों को पढ़ो, क्या होते हैं उस समय मनन, उस समय कैसे भाव होते हैं फिर? हैं मन में लगता है, फील होता है ना, बुरे विचार आते हैं, और यहाँ तक उल्टा 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 पुल्टा बहुत कुछ सोच लेते हैं उस व्यक्ति के बारे में, उस वस्तु के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में भी हम कितना अंदर तक गहरा उल्टा सीधा सोच लेते हैं। तो ऐसा ही, वैसे तो उसकी बहुत बड़ाइयाँ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने किसी और को वो वस्तु दे दी, हमको नहीं दी, हमको देता तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा था। यदि आपको देता तो आप तो उसकी बड़ाई कर ही रहते, आप तो चार लोगों से उसकी प्रशंसा कर ही रहते, लेकिन उसने आपको ना दे के वो किसी और को दे दी। अब बताओ भैया, कैसे परिणाम होंगे उस समय आपके? अब आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति कितने शुभ भाव चलेंगे, उस व्यक्ति के प्रति कितने अच्छे भाव होंगे? कितने होंगे अच्छे? सुनील, सुनील नाम है तुम्हारा, संदीप, कितने अच्छे भाव चलेंगे? क्या अच्छे भाव चल पाएंगे फिर? हमें चाहिए थी, हमें ना देकर उसको दे दी, ये तो गलत किया उन्होंने, उन्होंने चीटिंग की, वो तो मिली भगत थी, ऐसा था वैसा था, सब उन्होंने किया, ऐसा किया। कितने प्रकार से हम उस व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं? उसकी कोई सीमा है क्या सोचने की? कितने नीचे तक जा सकते हैं? यहाँ तक कि बात कुछ और रहती है, और व्यक्ति जब आवेग में आता है तो कहीं की बात कहीं निकालता है। गुस्से में जब व्यक्ति रहता है, या किसी उसको जो चीज़ नहीं मिलनी होती और दूसरे को मिल जाती है, तो क्या करता है? जो बातें किसी को मतलब भी नहीं थी उसके संबंध में, कोई जानता भी नहीं था उसके संबंध में, वो भी बातें लोगों को आके बता, अरे तुम्हें पता नहीं कैसा है, हम बताते हैं, एक बार हम गए थे ऐसा था। हम कितने प्रकार से उसके प्रति सोचना प्रारंभ करते हैं, और जैसे हो सके, जिन माध्यम से हो सके, उसको नीचा गिराना, या सामने वाले ने डिसीजन गलत किया, इस बात को मनाने की पूरी ताकत भरसक प्रयास लगा लेते हैं। ये हमारा पहला आर्द्र ध्यान है, इष्ट वियोग। जैसे हमारे कोई इष्ट का वियोग होता है, इष्ट वस्तु हमको नहीं मिलती है, हमसे दूर चली जाती है, दूसरे को मिल जाता है मौका, अवसर दूसरे को मिल जाता है, उस समय देखो क्या भाव चलते हैं। खाते पीते, उठते बैठते, सोते चलते, बात करते, एक ही बात दिमाग में चलती रहती है, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। ये आर्त ध्यान है, इष्ट वियोग। दूसरा अनिष्ट संयोग। इष्ट का वियोग हुआ तो हुआ, और मान लो किसी जो जिसको आप नहीं चाहते थे उसका संयोग हो गया, जो चीज़ नहीं चाहते थे वो पल्ले पड़ गई। अब चीज़ है भी लेकिन दुखी हैं, वस्तु है लेकिन दुखी हैं। आपको चाहिए थी अच्छी वाली फॉर्च्यूनर गाड़ी, मनन वो ना मिली, दूसरी मिल गई। अच्छा, तुम्हें प्रसन्नता होगी, दुख होगी? क्यों दुख होगा?
जो नहीं चाहिए थी वो दिला दी, जो चाहिए थी वो वस्तु ना दिला के जो नहीं चाहिए थी वो वस्तु आपको दे दी, और अब ऐसी कि दे दी तो वापस भी नहीं होगी। अब संयोग है अनिष्ट का, अब क्या करोगे? पूरे समय आप मन ही मन में संक्लेश परिणामों करते रहोगे। ये दूसरा अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान होता है। ये परिणाम खराब होना, आर्त ध्यान मतलब परिणाम खराब बने रहना, परिणाम बेकार होते रहना, कसाय के परिणाम होना, क्रोध करने के, मान करने के, माया करने के, लोभ करने के परिणाम होना, हिंसा करने के, झूठ करने के, चोरी करने के, परिग्रह जोड़ने के परिणाम होना, ये सब आर्त परिणाम हैं। ये आर्त ध्यान हो गया। इष्ट वियोग, अनिष्ट का संयोग। तीसरा पीड़ा चिंतन। शरीर में कोई बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, तो पूरे समय क्या लगा रहता है? हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, हमें इलाज की ज़रूरत है, हम बीमार हैं, हमको ये समस्या है, हमको ये बीमारी है, हमको ये बीमारी। पूरे समय पीड़ाओं का चिंतन चलना, ये पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान है। फिर होता है निदान बंध। मैं ऐसा करूं तो मुझे इसका फल ऐसा मिले, मैं इतनी भगवान की भक्ति कर रहा हूँ उसका फल ये मिले, मेरा व्यापार अच्छा चले, मेरे घर में सब सुखी रहें, मेरे पास मेरा पूजा पाठ का फल हो तो अगले भव में मुझे स्वर्ग आदि पद मिले। ये निदान बंध नाम का चौथा आर्त ध्यान है। ये 4 आर्त ध्यान है और 4 रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान में, रौद्र मतलब होता है उग्र रूप धारण करना, हिंसा नंदी। हिंसा करने में जिसे आनंद आता है, आपको तो नहीं आता हिंसा करने में आनंद? आपको आता है क्या? हिंसा करने में आनंद आता है क्या? नहीं आता। गेम नहीं खेलते कभी? गेम नहीं खेलते? वीडियो गेम नहीं खेलते? मोबाइल पे गेम नहीं खेलते? पबजी नहीं खेला? और भी ऐसे गेम जिसमें दूसरों को मारना पड़ता है, ऐसे गेम नहीं खेले क्या? कितना मजा आता है दूसरे को मारने में। 1 मार दिया हमने, 2 मार दिया हमने, 4 हमने मारे, तुमने कितने मारे? हमने तो 10 मारे। मार रहे हैं और आनंद मना रहे हैं। आज तो हमने 4 चूहा पकड़े, आज तो हमारे पिंजरे में 2 चूहा आए। कितना खुशी होती है। माँ पिंजरा लगाओ और पिंजरा में चूहा आ जाए, फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहता। 1 चूहा आया आज तो हमारे पिंजरे में। 2 दिन से लगे थे, 2 दिन से प्रयास में लगे थे, पिंजरा लगाते थे लेकिन चूहा ही नहीं फंसता था। और आज पिंजरा लगाया, 1 नहीं 2 आए। मजा आता ही नहीं आता। क्यों राजेश? पिंजरे में चूहा फंसे तो मजा आता ही नहीं आता। रोते हो क्या? तो कभी लगाया पिंजरा चूहा पकड़ने के लिए? लगाए ना। खाली पिंजरा देख के उदास हो जाते हो। रात में पिंजरा लगाते हो, सुबह उठ के सबसे पहले देखने जाते हो चूहा आया कि नहीं आया उसमें। नहीं देखते? क्यों संदीप? हैं? देखने जाते हो ना। और उसमें पिंजरा में चूहा ना आए और पिंजरा बंद मिले तो चेहरा उदास हो जाता है, यार कोई चूहे नहीं फंसा इस तो। और मान लो उस पिंजरे में 1 नहीं 2 दिख जाए तुम्हें, 1 तो नॉर्मल होता है और 2 दिख जाए एक साथ, फिर तो कैसी खुशी होती है। ओहो हमने चूहा पकड़ ली, 2 चूहा आए हमारे पिंजरे। ये पहला हिंसा नंदी आर्त ध्यान है। हिंसा भी कर रहा है और उसमें आनंद भी मना रहा है। हिंसा भी कर रहा है और आनंद भी बना रहा है। देखो मेरी कितनी सारी गाड़ियां चलती हैं, मेरे ट्रक चलते हैं। आजकल तो मेरे बहुत ट्रकों की मांग डिमांड चल रही है। लाखों जीवों ट्रकों के नीचे कुछ रहे हैं, उसको इस बात का दुख नहीं हो रहा है, आनंद आ रहा है। मेरा व्यापार और ज़्यादा चल रहा है। जितना आ जाए, एक व्यक्ति कह रहा है अरे हमारी तो बहुत कीटनाशक की आज बहुत बिक्री चल रही, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ग्राहक लानी लगी रहती है, वो कीटनाशक बेच रहा हो, बड़ा आनंद आ रहा है उसे। हिंसा नंदी। जितना ज़्यादा बिकेगा
उतना ज़्यादा जीवों को मारा जाएगा कि नहीं जाएगा? मारा जाएगा नहीं जाएगा? ये पहला आर्त ध्यान है, हिंसा नंदी। एक तो हिंसा करना और ऊपर में प्रसन्न होकर, आनंद होकर, खुश होकर ऐसे व्यक्त करना जैसे तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है। हिंसा नंदी। मृषानंदी, झूठ बोलने में आनंद आना। अरे भैया, हमने तो ऐसा पागल बनाया उसे, ऐसा पागल बनाया, 500 चीज 1000 में टकाई। अरे माल निकले ही डरा था, ऐसा उसको समझाया, ऐसा झूठ बोला, वो एक गाड़ी लेने आया तो 2 ले गया। मतलब झूठ बोल के कोई वस्तु दी, झूठ बोल के कोई वस्तु दी और देने के बाद बड़े खुश हो रहे हैं, आनंद आ रहा है कि आज हमने उसको बढ़िया मूर्ख बनाया, आज हमने ऐसा किया किसी को पता भी नहीं चला, इस तरह से हमने बात को दबा दिया, इस तरह हमने बात को पलट दिया, झूठ बोलकर आज हमने तो इतना कमा लिया। और फिर उसमें खूब आनंद आ रहा है आपको। ये दूसरा मृषानंदी आपका रौद्र ध्यान चल रहा है, झूठ बोलकर आनंद कमा रहे हैं। ये भाव नहीं आ रहा आज मैंने इतना झूठ बोला, आज मैंने कितना अतीब का कर्म का बंद किया। अभी तक तो मैं दूसरों से ही झूठ बोलता था, आज तो मैंने गुरुओं से भी झूठ बोल दिया। अभी तक तो मैं दूसरों से ही असत्य भाषण करता था, दूसरों से ही बात छुपाता था, अब तो मैंने गुरु से भी बात छुपाना चालू कर दिया, गुरु से भी झूठ बोलना चालू कर दिया। और फिर नीचे आकर आनंद मनाता हूँ, ओहो देखो हमने ऐसे बताया, महाराज को भी पता ही नहीं चला। बड़ा खुश हो रहा है जीव ये सोचकर कि देखो हम ठग आए, दूसरे को ठग लिया। दूसरे को ठग कर व्यक्ति इतना प्रसन्न होता है जैसे लगता है जैसे उसे राजपाट मिल गया हो। ये दूसरा मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। एक बार एक कथानक, सत्य घटनाओं के आधार पर कथानक आता है। एक बर्णी जी हुए, गणेश प्रसाद बर्णी, असाटी थे, जैन नहीं थे, लेकिन वो जैन धर्म पर उनको बहुत लगन थी। चिरौंजा बाई एक जैन महिला थी, गृहिणी थी, उसने बचपन से उनको पालना शुरू किया था, बचपन से उनको पालती थी, रहती थी। उन्हीं के पास वो गणेश प्रसाद बर्णी रहा करते थे। स्वभाव से सरल सीधे व्यक्तित्व के धनी थे। एक बार वो बाजार में सामग्री लेने गए। सामग्री लेने गए तो जहाँ सामग्री लेके आए उस व्यक्ति ने उसको महंगे में ठग लिया। बाजार में सब्जी वगैरह जो भी लेने गए तो ठग लिया, उसने ठग लिया। उन्होंने जितना मांगा, जैसा मांगा वो दे दा के आ गए। तो पीछे उनके साथ, उन्हीं के साथ, उसकी के साथ एक व्यक्ति आया और उन चिरौंजा बाई से कहते इसको मत बाजार मत भेजा जा करो, लोग इसे ठग लेते हैं, ये सीधा साधा ठग के आ जाता है, इसलिए बाजार मत भेजा करो। तो चिरौंजा बाई ये कहती है ठग के आया ना, ठगा तो नहीं ना, ठग कर ही आया है, पर किसी को इसने ठगा तो नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है ये किसी को ठगता नहीं है। आप लोग प्रसन्न इस बात पर होते हैं, आज ये देखो ठग, दूसरे को ठग के आया, उसे होशियार समझते हैं कि जो दूसरे को ठग जाए, ठग ले, उसे लोग होशियार समझते हैं। जो ठग जाता है ना उसे कहते हैं तो बेवकूफ आदमी है। तो कह रहे नहीं, ये ठगा है, किसी को ठग के नहीं आया। मैंने ऐसे संस्कार दिए इसके अंदर, ये किसी को ठग नहीं सकता। ठगा जा सकता है लेकिन किसी को ठग नहीं सकता। ऐसे ही हम जब दूसरों को ठगते हैं तो ऐसे हर्षित होते हैं, ऐसे आनंदित होते हैं जैसे हमने राजमहल को प्राप्त कर दिया, राजपाट प्राप्त किया। ये हमारा मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। तीसरा आता है चौरियानंदी, चोरी में आनंद आना। किसी की वस्तु आप रख लेते हो, किसी की वस्तु दुका लेते हो, छुपा लेते हो और फिर बड़े हंसते हो खड़े हो के, नहीं ढूंढता रहे सामने वाला। और बहुत मज़ा आता है जब वो कोई अपनी वस्तु को ढूंढता है। तो आप किसी की वस्तु छुपा लो, मोबाइल छुपा लो,
उसका कोई सामग्री छुपा दो, अब वो ढूंढता रहे तो आपको मज़ा आता ही नहीं आता। आए नहीं, मज़ा नहीं आया कभी? छुपाया किसी का सामान? अनिल, कभी किसी का सामान छुपाया? अभी नहीं छुपाया, बचपन में छुपाया होगा, स्टूडेंट अवस्था में छुपाया होगा, वैसे भी मौज मस्ती में छुपा दिया होगा। छुपाने के बाद जब सामने वाला ढूंढता है तो हमको आनंद आता ही नहीं आता, खूब मज़ा आता है। ढूंढता रहे बेटा, ढूंढता रहे, मिलना ही नहीं है। ओह बाबू, ऐसा तो नहीं करते तुम? हैं? करते हो? देखिए उसे आनंद आ रहा है। ये बात तो महाराज आपको कौन ने बता दी, हम तो करते हैं। तो ये चौरिया नंदी, एक तो चोरी करना, ऊपर से उसमें बड़ा आनंद मनाना। देखो हमने कितना नंबर 2 का काम करके अपना पैसा बचा लिया, कैसे सरकार को पता भी नहीं चला, किसी को पता भी नहीं चला, इतनी ज़मीन, इतनी ज़्यादा, इतना पैसा, सब कुछ हमने संग्रह कर लिया, किसी को कानों कान खबर नहीं हो रही। हम जैसा होशियार कौन होगा? ऐसा करके चोरी भी कर रहे और उसमें आनंद भी बना रहे। ये चौरिया नंदी नाम का आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है। चौथा आता परिग्रह नंदी। मैं तो साड़ियाँ कम हो तो अच्छा लगता है कि ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है? किस में अच्छा लगता है? कम में? जितनी कम होता अच्छा लगता है या जितनी ज़्यादा होता अच्छा लगता है? जितनी अधिक साड़ियाँ होंगी उसमें मज़ा आता है, या कम साड़ियों में? दो आपके पास 10 साड़ियाँ दे दी जाएं, बस इन 10 साड़ियों से काम चलाओ, 1 महीना चला लोगे? चल जाएगा 10 साड़ियों से काम? सोच लो, चल जाएगा तो फिर आज ही नियम ले लो 10 साड़ी का। तो जब चल जाएगा तो नियम ले लो, भाद्रपद माह में पूरा जो कि संयम का माह होता है, जो कि तपस्या का महीना होता है, आत्म कल्याण का माह होता है, जिसमें 16 कांड प्रारंभ हो जाते हैं, 10 लक्षण जिसमें प्रारंभ हो जाते हैं, रत्नत्रय जिसमें प्रारंभ हो जाता है, पंचमेरु जिसमें व्रत जिसमें प्रारंभ होते हैं, ऐसा वो भाद्रपद के महीने में 10 जोड़ी कपड़े उपयोग करेंगे। ले पाओगे? अरे महाराज जी, एक दिन में हो जाते हैं। मंदिर का अलग है, घर का अलग है, फिर आहार के लिए अलग पहनना पड़ेगा, फिर वापस किसी के घर जाना तो फिर अलग पहनना पड़ेगा, फिर दोपहर को मंदिर आना तो अलग पहनना पड़ेगा, फिर शाम को मंदिर आना तो फिर अलग पहनना पड़ेगा, फिर किसी के घर जाना तो फिर अलग ऐसे 10 तो एक ही दिन में हो जाएंगे। ले पाओगे नियम? नहीं ले पाओगे ना। कम है 10 तो, और होना चाहिए। और जितने अधिक दे सको उतनी अधिक छूट दे दो आप। तो ज़्यादा में आनंद आता है। जितना ज़्यादा गहने होते हैं, जितना ज़्यादा वस्त्र होते हैं, जितनी ज़्यादा सुख सुविधाएं होती हैं, व्यक्ति को उतना अधिक आनंद आता है। जैसा जैसा परिग्रह बढ़ता है, एक दुकान थी अनिल, एक ही व्यापार था पहले, अब 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए, संपत्ति बढ़ती जा रही है। तो दुख हो रहा है कि आनंद आ रहा है? दुख हो रहा है तो और मजे हो रहे हैं। चलो एक और व्यापार, एक और व्यापार, एक और, यहाँ से भी आए वहाँ से भी आए। ये कह रहे हैं परिग्रह नंदी। जैसे जैसे पंकज परिग्रह बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उसमें आनंद भी आता जा रहा है। ये हमारा परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान है। तो आचार्य मुनि कह रहे हैं, आत रौद्र ध्यान से अपनी आत्मा की रक्षा करो। जीवन में आज तक किया ही क्या है? इन आत रौद्र ध्यान के अलावा हमने जीवन में किया ही क्या है? ना धर्म ध्यान किया, और शुक्ल ध्यान तो छोड़ ही दो, वो तो हो ही नहीं सकता। अभी श्रावक को तो नहीं हो सकता, श्रवणों को ही होगा, और श्रवणों को भी इस काल में तो नहीं होगा, वो चौथे काल में होगा। इस काल में 3 ही ध्यान हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। तो आचार्य वन कह रहे हैं कि हमने जीवन में किया ही क्या है, क्या करते आ रहे हैं, इस पर तनिक विचार करो, तनिक ध्यान दो। आर्त रौद्र ध्यान के अलावा हम जीवन में सुबह से लेकर शाम तक करते क्या हैं? धर्म ध्यान के कितने परिणाम हमारे जीवन में होते हैं?
धर्म ध्यान के कितनी देर के लिए भाव हमारे जीवन में होते हैं। हम धर्म क्षेत्र पर लंबे बैठे रह सकते हैं, लेकिन धर्म ध्यान लंबा नहीं कर सकते। धर्म क्षेत्र पर बैठने से धर्म ध्यान नहीं होता। आप ये नहीं समझने कि महाराज जी हम तो आज 1 घंटे मंदिर में रहते, 1 घंटे हमारा धर्म ध्यान चला। हम 1 घंटे मंदिर में रहे जरूर हैं, 1 घंटे मुनि के पास रहे जरूर हैं, 1 घंटे हम आहार दान में खड़े जरूर हैं, लेकिन 1 घंटे में हमारे परिणाम धर्म के कितने मिनट के हुए हैं। वहां भी बैठे बैठे हम इसको देख रहे थे, उसको देख रहे थे, इसको निहार रहे थे, उसको निहार रहे थे, कौन कहाँ क्या कर रहा है, बस इसी चीज को तो देखते रहे। मंदिर में भी आकर हम देखते क्या है, आज कौन नया नया व्यक्ति आया, आज कौन पहली बार आया, महाराज जी ये व्यक्ति पहली बार आया। अरे तुम बस व्यक्ति को ही देखते रहो, भगवान को मत देखो। मंदिर में भी बैठे हैं तो क्या चल रहा है, पूरे समय घर की चिंताएं, व्यापार की चिंताएं, मन के विकल्प संकल्प, परिवार की चिंताएं, कोई बीमार है उसकी चिंता, कोई दुखी है उसकी चिंता, कोई कहीं कुछ हो गया उसकी चिंता, सारी चिंताएं तो लगी हैं। क्या धर्म क्षेत्र पर आकर इन चिंताओं से निर्मुक्त हो जाते हो क्या? तो धर्म क्षेत्र पर तो हो, पर हम धर्म ध्यान में नहीं हो। तो आचार्य बनिया कह रहे हैं जीवन में आज तक किया क्या है, ध्यान किया, पर ध्यान नहीं दिया कि ध्यान किसका किया। ध्यान तो किया हमने जीवन में, बहुत ध्यान किया, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि ध्यान किया किसका। ध्यान क्षेत्र पर भी आकर, धर्म क्षेत्र पर भी आकर हम अपने परिणामों को पाप से नहीं रोक पाए। धर्म क्षेत्र पर आकर भी हम अपने परिणामों को कसाय से नहीं रोक पाए। हम अपने भावों को पाप से नहीं बचा पाए। धर्म क्षेत्र पर आकर भी ध्यान किया, पर ध्यान नहीं दिया कि ध्यान किसका किया। ध्यान में ही बंद है, ध्यान में ही मोक्ष है। इतश्चिंतामणि द्रव्या इत्या पिंड्याखंडकम जहानेन चेद्वे लब्धे क्वाद्रियंता विवेकिना। आचार्य पूज्यपाद स्वामी भगवान इष्टोपदेश ग्रंथ में कह रहे हैं कि एक तरफ चिंतामणि रतन है और एक तरफ खली का टुकड़ा है। आपको दोनों में से चुनना है, एक आप ही चुनने वाले हैं। आप क्या चुनोगे, खली का टुकड़ा या चिंतामणि रतन? सुताइए, आप कहोगे महाराज चिंतामणि रतन ही चुनेंगे। जब रतन सामने रखा है तो क्यों खली का टुकड़ा चुने? तो ऐसे ही महाराज कह रहे हैं आचार्य वन, एक तरफ भगवान की भक्ति है और एक तरफ आपकी कसाय है। एक तरफ भगवान की भक्ति है, भक्ति के परिणाम हैं, और दूसरी तरफ आपकी कसाय है। दोनों में से आप किसको चुनोगे? किसको चुनोगे? अपनी मान कसाय को, अपनी क्रोध कसाय को, अपनी लोभ कसाय को, अपनी मायाचारी कसाय को, या भगवान की भक्ति को? अब यहां पर तुम मात खा जाते हो। बाहर के द्रव्यों में तो चिंतामणि रतन चुन लोगे, लेकिन अंतरंग की जब भाव आएगी तो आप कसाय भूत जो खली के टुकड़े हैं उनको ही चुनते हो, धर्म को छोड़ देते हो। जो चिंतामणि रत्न के समान जो धर्म है, जो हमें हर इच्छित फल की प्राप्ति दे सकता है। कोई आपसे कहे कि देखो अभी 1 लाख रुपए दुकान खोलो, तुरंत अभी ग्राहक आ रहा है, आप यहाँ बैठे हैं और फोन आ जाए कि ग्राहक कस्टमर का फोन आए, हम आ गए हैं और हमको अमुक सामान चाहिए, अब तुम्हें करना है कलश, और कलश करने में 10 मिनट की देरी है, और ग्राहक कह रहा है कस्टमर की मेरे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है, मैं तो अभी आओ तो ठीक, नहीं तो मैं दूसरी दुकान पे जाता हूँ। अब आपको कौन पहले चुनाई देगा, कलश या कस्टमर? कलश या कस्टमर, किसको देखोगे? क्यों अनिल रारा, किसको देखोगे? अरे
कल तो बाद में भी आके फिर से कर लेंगे, देर से कर लेंगे, बाद में कस्टमर चला जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। अब किसको चुनोगे आप? अभी तो आप जब खली का टुकड़ा और रतन रखा हुआ था उसमें तो आपने रतन को उठा लिया। अब आपके लिए कौन खली का टुकड़ा है और कौन रतन है? एक तरफ देवशास्त्र गुरु हैं और एक तरफ आपका व्यापार है, और दोनों एक ही समय में कोई काम करना है। एक काम एक समय में कर पाओगे, या तो उस समय व्यापार कर पाओगे या उस समय भगवान की भक्ति कर पाओगे। आपको कौन सा पसंद आएगा? क्या पसंद आएगा? आप निश्चित हैं आप व्यापार ही चुनोगे। धर्म तो दूसरा कर लेगा, धर्म तो दूसरा कर लेगा, व्यापार तो मुझे ही करना है। इसलिए आप व्यापार चुनोगे, पर आप ये बात सदैव भूल जाओगे ये व्यापार ही धर्म से चलता है। अच्छा बताओ, धन से धन आता है या धर्म से धन आता है? ओ गोलू, किससे धन आता है? धन से धन आता है कि धर्म से धन आता है? ये दोनों, क्या नाम तुम्हारा पीछे बगड़ा, क्या नाम तुम्हारा? आदित्य। और इसका हर्ष। तुम भी बगड़ी हो ना, तो पहाड़िया। तो हर्ष बताओ, धन से धन आता है या धर्म से धन आता है? धन से धन। धर्म से धन आता है कि नहीं आता? अच्छा, अगले भव में कैसे आता है? वो कोई यहाँ से वहाँ देने जाता है या किस रूप में आता है? वो धर्म से जो धन आता है अगले भव में किस रूप में आता है? अलग। हाँ, धर्म करेंगे तो यहाँ पे पुण्य संचय होगा, पुण्य संचय होगा तो वो अगले भव में जाएगा, और उस पुण्य से क्या होगा? धन कमाएंगे तो धन आएगा। तो किससे धन आया? किस? हाँ, पाप कर्म का भी फल मिलता है, पुण्य कर्म का भी फल मिलता है, दोनों फल मिलता है ना। तो आपको जो धन प्राप्त हो रहा है या जो लाभ हो रहा है या जो व्यापार चल रहा है वो पूर्व के पुण्य से चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये पुण्य का पुण्य बना किससे? आपका जो व्यापार चल रहा है, जो आपको वृद्धि हो रही व्यापार में, जो पैसा आप किसी भी काम में हाथ डालते हो और उस काम में आप सक्सेस हो जाते हैं, मिट्टी में भी हाथ लगाओ तो सोना बन जाता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अपन ने जो व्यापार नहीं भी चल रहा था उस व्यापार को आपने टेक ओवर किया, दूसरा कर रहा तो उससे नहीं चल रहा था, जैसे ही आपने टेक ओवर किया उसको और वो व्यापार आसमान छूने लगा। जो शेयर नीचे गिरे हुए थे जैसे ही आपने खरीदे उन शेयर की रेट बढ़ गई। ऐसा नहीं होता कभी कभी कि रेट घटी हुई थी, सब लोग तो सोच रहे थे बेच दो बेच दो बेच दो, और लोग बेच ही रहे थे, लेकिन आपने दिमाग लगाया नहीं अपन तो खरीद ले रहे, सस्ते में ही हैं, अभी पड़े रहेंगे, और आपने जैसे ही खरीदे कुछ दिनों बाद देखा कि वो तो आसमान छू रहे हैं। ऐसा नहीं होता? हो जाता है ना, हो जाता है ना कभी कभी ऐसा। बेचने के बाद भी हो जाता है कभी कभी, वो खरीदने के बाद भी हो जाता है ऐसा कभी कभी। तो उस समय जो आसमान छू रहा है, या आपके पास आप जिसमें भी दूसरा पैसा लगाता है तो हार जाता है, दूसरा पैसा लगाता है तो घाटे में जाता है, लेकिन आप जो भी खरीदते हो उसकी रेट बढ़ जाती है, वो आप प्रॉफिट में जाते हो। चाहे प्रॉपर्टी खरीदो, चाहे व्यापार करो, चाहे शेयर खरीदो, कहीं भी जा रहे हैं तो इससे आपको पता नहीं लगता कि आपका पुण्य चल रहा है। इसको आप समझ में आता है ना इस बात को? एक व्यक्ति कहीं भी हाथ डाले और नुकसान में जा रहा है, और एक व्यक्ति कोई भी काम करे फायदे ही फायदे में जा रहा है। धन तो दोनों ही लगा रहे हैं बराबर से। धन तो जितना आप लगा रहे हैं उतना ही सामने वाला धन लगा रहा है, लेकिन वो धन लगाता है उस समय घाटे में चला जाता है, और तुम धन लगाते हो तो उस समय प्रॉफिट में चले जाता है। यदि धन से धन आता तो उसके पास भी तो धन आना चाहिए ना, पर उसके पास धन क्यों नहीं आ रहा? बताओ हर्ष। धन से धन आता है ना? नहीं आता धन से धन? क्या हुआ अर्थ? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं धन से धन आता है तो जो जो धन का उपयोग करेंगे उन सबको धन मिलना चाहिए ना।
घाटा की बात ही क्यों आएगी फिर? जब धन से धन आता है, धन से धन आता है, तो हमने तो धन लगाए ना, पैसा लगाए ना, उसके बदले में पैसा बढ़ना चाहिए ना, कम कैसे हो रहा है, घट क्यों गया? दोनों होता है, पर किसी को प्रॉफिट हो रहा है एक ही समय में, किसी को लॉस हो रहा है। एक ही समय में एक ही वस्तु पर किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है। बराबर पैसा लगाने पर भी, बराबर उसी समय में, एक ही समय में लगाने पर भी, तब भी किसी कोई फायदे में जा रहा है, कोई नुकसान में जा रहा है। ऐसा क्यों? यदि धन से धन आता है तो सभी को धन से धन मिलना चाहिए। पैसे से पैसा बढ़ता है तो हर व्यक्ति पैसा लगाता है, उसका पैसा बढ़ जाना चाहिए, पर पैसा डूब भी तो जाता है, पैसा डूब भी तो जाता है। इसका मतलब है कि पैसे से पैसा नहीं आता है। यदि पैसे से पैसा आता होता तो सबके पास पैसा होना चाहिए। वो बेकारी भी सट्टा लगाता है और एक और व्यक्ति भी सट्टा लगाता है। एक ही समय दोनों ने सट्टा लगाया, एक का खुल गया, एक का नहीं खुला। यदि पैसे से ही पैसा बढ़ता तो सबका खुलना चाहिए था। इसका मतलब ये है, पैसे से पैसा नहीं बढ़ता है, पुण्य से पैसा बढ़ता है। पाप से पैसा घटता है, पुण्य से पैसा बढ़ता है। और पुण्य किससे बढ़ता है बताओ आदित्य? इसलिए तो कहते हैं जैन न्याय को पढ़ना चाहिए, रटी हुई बातों को नहीं बोलना चाहिए, अपनी बुद्धि का व्यायाम करना चाहिए, बुद्धि को पैना करना चाहिए। कोई कह रहा है पैसे से पैसा आता है, अच्छा ठीक है, मान लिया तुम्हारा पैसे से पैसा आता है, तो यदि पैसे से पैसा आता ही है, ये एकांत से आप ऐसी बातें कहते हो, तो फिर जितने पैसे वाले हैं सभी कभी गरीब नहीं होना चाहिए दोबारा से। जितने अमीर करोड़पति हैं वे सदैव करोड़पति बनना चाहिए, और जितने गरीब हैं वे सदैव गरीब रहना चाहिए। कैसा होता है क्या? पैसा वाला भी गरीब होते देखा जाता है और गरीब भी करोड़पति होते देखा जाता है। इससे सिद्ध होता है कि पैसे से पैसा नहीं बढ़ता है, पुण्य से पैसा बढ़ता है। और पुण्य किससे बढ़ता है? वो पुण्य बढ़ता है अच्छे कार्यों से, अच्छी सोच से, अच्छे विचारों से, दूसरों के प्रति बुरी भावना ना रखने से। मात्र ये मत समझना कि पूजन करने से ही बढ़ता होगा या अभिषेक करने से ही बढ़ता होगा। इससे भी बढ़ता है, अभिषेक पूजन करने से ही बढ़ता है, लेकिन साथ में बुरी भावनाओं से अपने आप की रक्षा करने से, बुरे विचारों से अपने आप को बचाने से, दूसरों के प्रति गलत भाव ना रखने से, ईर्ष्या जलन के भाव ना रखने से, ये हमारा पुण्य वृद्धि को प्राप्त होता है। और दूसरों के प्रति गलत भाव रखने से, ईर्ष्या रखने से, प्रमाद करने से, भक्ति आदि नहीं करने से, दान आदि नहीं देने से हमारा पुण्य क्षीण होता है। हमको पता नहीं चलता, हमको लगता कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, किसी की हिंसा तो नहीं कर रहे, पर आप हिंसा नहीं कर रहे, लेकिन मन में तो कसाय तो रखे हो ना, मन में ईर्ष्या तो रखे हो ना। वो धीरे धीरे आपके पुण्य को जला रहा है। वैसे ही जैसे पहले प्राचीन कालों में मिट्टी और उसके घर होती तो क्या होता है, ऊपर एक कपड़ा बंधा रहता था, नीचे चूल्हा जलता था और ऊपर कपड़ा बांध देते, जैसे ही सामग्री में घर के चौकों में कुछ गिरे नहीं, क्योंकि कपड़ों के उसके मकान रहते थे, टीन टप्पर के मकान रहते थे, तो खराब कुछ भी जाला माला लगता ही रहता था, गिरने का डर रहता था, तो पूरा चंदोबा बांध दिया जाता था। नीचे चूल्हा जलता था और ऊपर क्या बना रहता था, चंदोबा बना रहता था। अच्छा, जो चंदोबा में तो कोई ने आग लगाता नहीं था, लगाते किस में थे? चूल्हे में। आपको लग रहा है आग चूल्हे में लग रही है, वस्तु तप रही है, विश्वास मानो वो चंदेवा भी सड़ रहा है, उसकी हीट चूल्हे की वो वहाँ तक जा रही है, इतनी ऊपर तक जा रही है, वो आपको समझ में भले नहीं आ रही। वो धीरे धीरे साल भर वो चंदुआ ऐसा सड़ जाता था, यदि आप खोलो तो चर्र पूरा फट जाता था, पता नहीं चलता था कब जल गया ये।
पर अंदर ही अंदर उसके पूरे तंतु जल जाते थे। ऐसे जब हम किसी दूसरे से ईर्ष्या द्वेष जलन करते हैं, हमारा अंदर का पुण्य पूरा जल जाता है। तो कह रहे हैं यहां पर, क्या चाहिए तुम्हें, धन चाहिए या धर्म चाहिए? पांडवों के पास, कौरवों के पास ऑप्शन था, कृष्ण चाहिए या उनकी सेना चाहिए। कृष्ण अकेले हैं और सेना 18 अक्षौणी सेना है, यानी अरबों खरबों की सेना है। पांडवों का दोनों ऑप्शन थे, कौरवों के पास भी दोनों ऑप्शन थे। तो कौरवों ने सेना चुनी और पांडवों ने कृष्ण को चुना। कृष्ण भारी पड़े या सेना भारी पड़ी? कौन भारी पड़ा? क्यों? सेना जबकि कितनी थी, कृष्ण से कितनी अधिक थी। हाथी घोड़ा प्यादे रथ सब कुछ था उसकी सेना में। पूरी सेना एक तरफ और कृष्ण एक तरफ, ऐसे पूरा आपका धन एक तरफ और आपका धर्म एक तरफ। वो धर्म भारी है धन पे, क्योंकि धर्म है जीवन में तो पुण्य का संचय होगा, और पुण्य का संचय होगा तो धन फिर से पुनः आएगा, और यदि पाप का संचय रहा तो संचित धन चला जाएगा। कल कथा सुनाई थी ना आपको, अब आप लोग तो थे ही नहीं, कैसे सुनोगे, फिर से सुना दे रहे। एक बार एक राजा ने घोषणा कर दी दान की कि जिसको जो चाहिए ले जाओ। तो लोगों की लाइन लग गई, भीड़ लग गई, और धीरे धीरे लोग ले जाने लगे। अब कोषागार को जो खजांची था उसको चिंता होने लगी कि क्या करें, ऐसे किया तो खजाना तो खाली हो जाएगा, आगे जाके फिर सैनिकों की वेतन है, वो है, राज्य के खर्चे हैं और बहुत सारे खर्चे हैं, फिर कैसे चलेंगे। तो मंत्री महोदय के पास पहुंचता है, बोलता है मंत्री महोदय ये तो बहुत गलत है, राजा को आप समझाइए, इस तरह से किमिक दान की घोषणा नहीं करें, थोड़ा थोड़ा दान भले दे दें, लेकिन ऐसे जिसको जो चाहिए, ऐसा कोई तो हीरे, कोई मोती, कोई जवाहरात सब ऐसे ले जा रहे हैं भर भर के, तो ये तो ठीक नहीं है। तो मंत्री भी अब राजा के डांट कैसे बोले, कोई व्यक्ति राजा है, राजा तो राजा ही है, चाहे कैसा भी हो, और उसने जो निर्णय कर दिया तो वो भी मान्य होता है। तो मंत्री अब राजा पर समझाना भी जरूरी है, राजा के साथ खबर भी पहुंचाना जरूरी है। तो उसने क्या किया, राजा जहाँ शयन करता था उसकी दीवार पर लिख दिया, विपत्तिम धनम रक्षित। विपत्ति में धन रक्षा करता है नहीं करता? आदित्य करता है विपत्ति में धन रक्षा, करता है ना? हर्ष करता है, हाँ। तो उसने लिख दिया विपत्ति में धनम रक्षित, विपत्ति में धन रक्षा करता है। राजा जब सोकर उठा और उसने देखा, अरे वो समझ गए, तो मंत्री ने लिखा होगा, और कोई तो किसी की हिम्मत हो नहीं सकती राजा के सामने, किसी की हिम्मत हो सकती है राजा के सामने? नहीं हो सकती। तो निश्चित ही मंत्री का ही काम है, जिसने लिखा है विपत्ति में धनम रक्षित, तो समझ जाता है। राजा भी कोई मूर्ख थोड़ी ना था, होशियार होता है राजा भी, भले वो मंत्री को, अपने जो मंत्री को चला रहा हो तो उसको कितना बड़ा ज्ञानी होगा, जितने बड़े राज्य को चला रहा होगा। तो उसने समझ गया कि ये दान की घोषणा की है, तब से ये उस चक्कर में ये मंत्री ने ये पद लिखा है, तो ठीक है इसका उत्तर तो देना पड़ेगा। उसने लिख दिया पुण्यात्माम किम विपत्ति, पुण्यात्मा पर कैसी विपत्ति, विपत्ति में धनम रक्षित, विपत्ति में धन रक्षा करता है। बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। फिर उसने लिख दिया उसके उत्तर में पुण्यात्माम किम विपत्ति, पुण्यात्मा के ऊपर कैसी विपत्ति आएगी, क्या ही विपत्ति आएगी, आएगी क्या? हर्ष। पुण्यात्मा किम विपत्ति, पुण्यात्मा है तो विपत्ति कैसी, और विपत्ति है तो पुण्यात्मा कैसा? यदि पुण्यात्मा है तो विपत्ति कैसी, वो विपत्ति है तो फिर पुण्यात्मा कैसा? तो बात तो ये भी सही है। अब फिर हर्ष जैसा कोई व्यक्ति मिल गया, उसने फिर मंत्री ने फिर सोचा राजा ने तो बात सही कही है, पुण्यात्मा है तो विपत्ति कैसी। फिर हर्ष ने जैसा, मंत्री का दिमाग भी ऐसे ही था हर्ष के जैसा, उसने बोल दिया कहीं आ गई तो आई जाती, कभी क्वचित कदाचित। उसने फिर एक को लिख दिया क्वचित कदाचित, कहीं आ गई तो। हर्ष फिर क्या होगा? तो उसने अंतिम पद उसको पूरा किया, वो बात को खत्म किया, संचित धनम नश्यते। जिस दिन विपत्ति आएगी ना, तुम्हारा संचित धन भी नष्ट हो जाएगा। कहीं आग लग जाएगी, कहीं रेत पड़ जाएगी, कहीं
चोरी हो जाएगी, कहीं कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, मतलब जो भी आपने संचय करके रखा है वो सब धीरे धीरे कई स्रोतों से घाटा लगकर आपके साथ से चला जाएगा। संचित धनम नस्ते, संचित धन भी नष्ट हो जाएगा। पुण्य नष्ट हुआ तो आपके सारे संबंध नष्ट हो जाएंगे, सारे धन नष्ट हो जाएंगे, सारे व्यापार नष्ट हो जाएंगे। इसलिए धन की रक्षा मत करो, पुण्य की रक्षा करो। धन की रक्षा मत करो, पुण्य की रक्षा करो। तुम धन की रक्षा में लगे रहे और पुण्य को आपने रक्षित किया ही नहीं है। आप धन की रक्षा में लगे रहे, पुण्य को आपने रक्षित किया नहीं है, तो एक दिन ऐसा आएगा, पुण्य जैसे ही खत्म होगा धन स्वतः ही विलीन हो जाएगा। इसीलिए लक्ष्मी को कहा है चंचला, कहीं एक स्थान पर नहीं ठहरती। क्या बोला है? ये चंचला लक्ष्मी है, किसी एक स्थान पर किसी आज तक की हुई बन के रही नहीं है ये किसी की। तुम कितना भी इसे अपने पास रख लो, ये कभी तुम्हारी होकर रह ही नहीं सकती। जैसे वेश्याओं का कोई पति नहीं होता ना, जैसे वेश्याओं का कोई पति नहीं होता, जो उसको पैसा दे भाई उसका पति, जो जब तक दे तब तक ही, वो देना बंद किया तो उठाकर फेंक देती चारुदत्त के जैसा नाली में। एक चारुदत्त नाम का व्यक्ति हो जिसने 96 करोड़ दीनार वेश्याओं को दे दी थी अपनी, और जब तक दीनारें थी, पैसा था, संपत्ति थी, तो वेश्या के घर में जाता था, उसको खूब आदर सत्कार मिलता था। और जब देखते हैं कि जब पूरा पैसा खत्म हो गया, आखिरी में अपनी पत्नी का मंगलसूत्र भी जब लेके आ गया, तो वेश्या की माँ ने समझ लिया कि अब इसके घर में पैसा खत्म हो गया है, और अगले दिन उसको उठाकर नाली में पटक देती है, फेंकवा देती है अपने आदमियों से। अब इसकी जरूरत नहीं है, हो गया, इसका जितना था पैसा अपन ने ले लिया, खत्म। तो जैसे वेश्याओं का कोई पति नहीं होता, ऐसी संपत्ति का कोई भी स्वामी नहीं होता है। संपत्ति किसी को भी, अपना धन किसी को अपना स्वामी नहीं स्वीकार करती है। जब तक पुण्य है तुम्हारा तब तक वो तुम्हारे साथ है, जिस दिन तुम्हारा पुण्य खत्म वो भी साथ छोड़ के चली जाएगी। इसलिए धन के पीछे मत भागो। जो पर्याय मिली है, जो अच्छा कुल मिला है, उस कुल में उत्पन्न होकर थोड़ा सा धर्म कर लो। धर्म साथ रहेगा तो धन नियम से आपके साथ रहेगा। अच्छा बताओ, हमारे पास धन है कि धर्म है? हमारे पास बिल्डिंग है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, कुछ नहीं है ना। हमारे पास धन साथ में है कि धर्म साथ में? तो हमारे पास धर्म साथ में, ये धनपति साथ में है कि नहीं है? फिर धन तो नहीं है, तुम सोचो कि धन होने से धनपति साथ में रहते हैं, तो हमारे पास तो किंचित भी धन नहीं है, तब भी धनपति साथ में है कि नहीं है? आपको तो कहना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा काम करवाने का, और हमको तो एक बार बोलना ही पड़ेगा और हाथों हाथ काम हो जाएगा। तुमको तो भोजन के लिए मांगना पड़ेगा कि भैया दे दो खाना, भूख लगी है खाना दे दो। यहाँ तो बोलने से पहले ही पड़गाने के लिए खड़े हो जाते हैं, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, चलो चलो चलो। तो ये सब धन से चल रहा है कि धर्म से चल रहा है? तो कौन चीज बड़ी है, धन या धर्म? पक्का विश्वास इस बात पर? लॉक कर दें विश्वास इस बात पर? किस किस को विश्वास है धर्म बड़ा है? हाथ तो उठाओ। मतलब तुमको विश्वास नहीं है कि जो नहीं उठा रहे है धर्म बड़ा? तो फिर अच्छा, कौन कौन कल से धर्म करने आएगा बताओ तो? अभिषेक करने कौन कौन आएगा कल से? ये अभिषेक आप बताओ, एक बात बताओ, ये अभिषेक जब होता है उस समय आपका व्यापार चलता है क्या? उस समय आपको दुकान पे जाना पड़ता है क्या? क्या होता है उस समय? बस आप सोते हो, यही होता है। आप उस समय, जिस समय अभिषेक चलता होता है, जिस समय भगवान की भक्ति होती है, कभी आपका मन नहीं होता कि कभी मैं भी सुबह आकर मूर्ति का प्रक्षाल करूं? इतने बाहुबली बस आप जब आते हो आपको बस एक मूर्ति का अभिषेक करने मिलता है, और एक अभिषेक करके आप बेचारे चले जाते हो। कभी आपका मन नहीं होता कि मैं भी सुबह आकर सबसे पहले भगवान का प्रक्षाल करूं? पार्श्वनाथ भगवान का,
महावीर भगवान का, पद्म प्रभु भगवान का, आदिनाथ भगवान का, बाहुबली भगवान का, भरत भगवान का, और जो जो भगवान है उन सबका मैं भी प्रक्षाल करूं, ऐसा मन कभी नहीं होता आपका। बस एक भगवान मिल जाए, अब पहुंच जाएंगे समय पे, अब इसे एक कलश ढाल के आ जाएंगे, भग जाएंगे। कभी ऐसा मन नहीं होता अमित कि मैं भी भगवान का प्रक्षाल करूं? होता है क्या? फिर कभी किया क्या? कभी किया? हर सबने भगवान का प्रक्षाल किया कभी? इतने बड़े हो गए, कितनी बार भगवान का प्रक्षाल किया? अच्छा बताओ। अभिषेक तो किया होगा, लेकिन प्रक्षाल कितनी बार किया? किया अमित? नहीं किया ना, मन ही नहीं हुआ कभी। जिसको ये भाव आ जाएगा धर्म बड़ा है, धन बड़ा नहीं है, वो धर्म के लिए अपने आप को जागृत रखेगा और अपने सोने के समय को कम करके और पहले भगवान के पास आएगा। और जिसे जब तक ये अंदर से भाव आएगा नहीं कि धर्म बड़ा है, वो तो कहे अभी हम तो रात को लेट सोते हैं इसलिए उठ नहीं सकते, सुबह रात को लेट सोते इसलिए सुबह नहीं उठ सकते, इसलिए भैया हम तो आखिरी में आते हैं, मिल जाता है तो कर लेते हैं कलश, नहीं मिल रहा तो हाथ जोड़ के इतना क्या है, क्या ही हो जाएगा, कर भी लेंगे। तो ऐसे भाव करेगा। जिसको धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी भाषा इस तरह की होगी, ए दर्शन कर लो चाहे इसी कर, बात तो ये क्या ही जाता है, ऐसा बोलेगा। दर्शन कर लेते, हम तो रोज आते हैं ना, 10 बजे आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं, हाँ हो जाता है दर्शन, दिन में एक बार आकर भगवान को अपना चेहरा दिखा जाते हैं, और इससे ज़्यादा करना क्या है, हो गया धर्म। उसे धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, उसे धन महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने जीवन में धर्म को महत्वपूर्णता जिस दिन दे दोगे तो धन स्वतः ही आपको महत्वपूर्णता दे देगा। और आपने धर्म को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया है तो विश्वास रखो, पूर्व में संचित धर्म था, उसका फल पुण्य के रूप में आपके वर्तमान काल में आया है। तो जितने दिन का है इस पर्याय में हो सकता है पूरी पर्याय भी चल जाए, हो सकता है आदि पर्याय में ही खत्म हो जाए। अब आपने पूर्व में संचित किया तो इतना संचित किया, हो सकता है पूरी पर्याय आप कोई धर्म ना करो, पूरी पर्याय चल जाए, और हो सकता है कि आदि पर्याय के बाद ही खत्म हो जाए और फिर आप दर दर ठोकरें खाते फिरो। इसलिए समय रहते धर्म कर लो, जिससे आप धन से कभी वंचित ना रहो। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे और अंदर की गहरी चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।